चलिए, बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस सेवा दल की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, ध्वजारोहण और ध्वज वंदन के बाद बैठक शुरू हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पहले दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में राज्यों से आए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। कल फिर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ज्वाइंट बैठक होगी। सेवा दल अपने पुराने कलेवर में आने के लिए पारित करेगा कई अहम प्रस्ताव। शाखाएं और रवि मिलन जैसे कार्यक्रम फिर से शुरू करने जैसे प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की चली आ रही पुरानी रीति नीति, इसी के आधार पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश डागिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का प्रमुख एजेंडा क्या और किस तरह से इस बैठक में एक के बाद एक कई कार्यक्रम होंगे और कौन कौन उपस्थित रहेगा? जी देखिए, ध्वजारोहण और ध्वजा वंदन के साथ ही कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय जो बैठक है उसका आगाज यहाँ पर हो चुका है। और आज सारे दिन राष्ट्रीय जो पदाधिकारी है, करीब 70 से ज्यादा उनकी तादाद है, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगठन के लालजी देसाई, वो बैठक लेंगे। और जो राज्यों से प्रदेश अध्यक्षों ने और अन्य पदाधिकारियों ने जो प्रस्ताव भेजे, उन प्रस्तावों पर पहले दिन चर्चा होगी और उसके बाद अगले दिन राष्ट्रीय पदाधिकारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ उन प्रस्तावों पर मंथन करेंगे कि किस तरह इनको लागू किया जाएगा, किस तरह धरातल पर उतारा जाएगा। और 2 दिन की सार्थक चर्चा के बाद आखिरी दिन फिर वो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, यानी वो अनुमोदित किए जाएंगे। सबसे अहम प्रस्ताव है कि 1970 तक आरएसएस की तर्ज पर सेवा दल है वो शाखाओं का संचालन करता था, लेकिन बाद में जो शाखाएं हैं वो बंद हो गई और उस दौर में स्कूलों का संचालन भी सेवा दल संगठन करता था। आज भी साउथ में और नागपुर में जो महात्मा गांधी बाल स्कूल है, इनके नाम से सेवा दल बाकायदा स्कूलों का संचालन करता है। और एक रवि मिलन प्रोग्राम होता था महीने में आखिरी रविवार को, सीनियर लीडर नेताओं को डिनर और लंच देता था, जिस पर सियासी चर्चा के साथ कई मुद्दों पर मंथन होता था। तो सेवा दल एक बार फिर किस तरह अपने संगठन को धार दे, किस तरह पुराने कलेवर में आए, तो इस तरह के जो अहम प्रस्ताव है वो यहाँ पर रखे गए, उन पर चर्चा होगी। साथ ही विस्तारकों की नियुक्ति होगी। जो सेवा दल कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, सिद्धांत है, विचारधारा है, उनको गाँव-गाँव, ढाणी और आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो बहुत ही अहम ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिससे करीब 200 पदाधिकारी है वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और एक दिन टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के अन्य जो दिग्गज नेता है वो भी कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। उनका संबोधन होगा, रीति नीति और आइडियोलॉजी के बारे में सेवा दल के पदाधिकारियों को बताएंगे। तो सेवा दल कांग्रेस का एक जमीनी और अग्रिम संगठन है जो पार्टी में अनुशासन बनाए रखने का काम करता है। खासकर जब किसी तरह की कोई बैठक होती है, आयोजन होता है, तो उसमें जो अनुशासन है या अन्य जो व्यवस्थाएं है वो सेवा दल का कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता है वो जिम्मेदारी निभाता है। और सेवा दल आरएसएस से काफी पुराना संगठन है, लेकिन आरएसएस ने जिस तरह अपना नेटवर्क बढ़ाया, जिस तरह अपना प्रभुत्व कायम किया, लेकिन सेवा दल पिछड़ता चला गया। कई इसके कारण है, लेकिन अब सेवा दल अपने पुराने क्लेवर, पुराने रंग और रंगत में लौटना चाहता है। तो सभी की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है और हर 2 साल बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है। और इस बार मेजबानी का मौका राजस्थान कांग्रेस सेवा दल संगठन को यहाँ पर मिला है। साथ ही अगले 2 साल में सेवा दल संगठन किस तरह काम करेगा पार्टी के लिए, किस तरह उसकी दशा और दिशा होगी, क्या रोड मैप होगा, ये भी इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव है वो पारित किया जाएगा। जी ठीक है दिनेश, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और देखिए, जैसा कि सहयोगी दिनेश बता रहे थे कि पार्टी की आगामी रणनीति और पार्टी की कार्य योजना भी तय होगी इस बैठक के माध्यम से।